हलाला पर कलीमुल साहब कहते हैं, अतीकुर कहते हैं कि नहीं साहब ये तो खत्म हो जाना चाहिए, हम रैशनलिस्ट मुसलमान बोल रहे हैं। लेकिन अभी ये देखिए संवाद की प्रक्रिया है, कितने साल लगेंगे अलग बात है। कलीमुल साहब बोल रहे हैं कि हलाला जैसी कोई चीज, मतलब वो उसको एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और क्या संवाद की कोई गुंजाइश बनती है? देखो 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 दीपक जी, इंडिया टुडे ने 2017 में सर्वे किया था, और उस सर्वे में बहुत सारे मौलवी बेनकाब हुए थे हलाला को लेकर के। हलाला के लेकर जब वो बेनकाब हुए, आज तक उन हलाला करने वाले मौलवियों के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठी। हम कहते हैं क्यों, अगर इतना कड़े कानून की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं मुसलमानों के बीच में आवाज़ उठी कि हलाला यानी बलात्कार जैसा हो गया, और इनके खिलाफ कोई ना कोई एक संहिता लागू होनी चाहिए, इन पर कोई कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, कोई चुप बैठे रहे। आज भी वो मौलाना काम कर रहे होंगे। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, सती प्रथा में राजा राम मोहन राय खड़े हुए, उन्होंने कहा सती प्रथा ये समाज के लिए ठीक नहीं है, कानून बना, और इसके बाद आपने देखा सती प्रथा खत्म हो गई। हमारे यहाँ विधवा विवाह को गलत माना जाता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस पर कानून बनना चाहिए, कानून बना। आप देखें हमारे यहाँ विधवा विवाह का कोई भी विरोध नहीं होता है। हमने कानून को स्वीकार किया, हम कानून को स्वीकार करना जानते हैं। लेकिन दूसरी बात, अभी कितने दावे के साथ कहा जा रहा है, कलमुल जी बात कर रहे हैं, हमारे अतिकुर रहमान जी बात कर रहे हैं कि तलाक तो बंद हो गया है। यानी व्हाट्सएप में तलाक दे देते हैं, व्हाट्सएप में तलाक दिए जाते हैं, और रोज समाचारों में आता है, टीवी में भी आता होगा, और हम समाचार पत्रों में तो आए दिन देखते हैं। तो आखिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं कि हलाला की बात जब बार बार होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कितने लोग हैं? अतिकुर रहमान जी, कलमुल जी, ये उठकर कहें ना जी कि हलाला बिल्कुल अभिशाप है महिलाओं के लिए, इस पर कानून बनना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है, केवल इतना झूठ बोल देते हैं कि तलाक नहीं होता, हलाला नहीं होता, और समाज में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, अतीकुर साहब बताइए, कलीमुल साहब से आपके विचार नहीं मिलते। कलीमुल वो कह रहे हैं कि मुझे बताइए, इस्लाम में रैशनलिस्ट भी लोग होते हैं, कम से कम अंबेडकर साहब तो अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाए, और आप बात करते हैं जय भीम जय मीम की। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस वक्त में ये कहा था, उस वक्त में क्या सूरत हाल था मुस्लिम कम्युनिटी का, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज क्या सूरत हाल है उसकी बात करिए। डिवाइडेड मुल्क के अंदर आज भी वही है सर, आप आज भी वही है, आज की बात इतने भी नहीं बदले। यस, ये आपका मानना है कि कितने भी नहीं बदले, दुनिया का यही मानना सर, मैं अकेला नहीं हूं। अंजुमन खैरुल इस्लाम, दीपक जी इस तरह से अगर बीच में बोलेंगे तो मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप नाराज हो जाते हैं सर, डर लगता है मुझे आपसे बहुत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विजय शंकर तिवारी जी जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान समाज तो बदलना ही नहीं चाहता है, अंबेडकर जी कह गए भाई, लगा दिया डॉक्टर भीमराव विजय शंकर नहीं कह रहे, अंबेडकर जी कह गए, बीच में बोले। फिर यस अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं ना। अंबेडकर जी ने ये बात कही थी 1947, 48, 49, 50 में, ठीक है। उस वक्त से लेके आज तक के कितने मुस्लिम रैशनलिस्ट को कितने मुसलमानों ने मारा बताइए। यहां पर विजय शंकर तिवारी जी जो झंडा गाड़ रहे हैं अपना, अरे आप जवाब दीजिए समाज को कि आखिर नरेंद्र दाभोलकर को, कालाबुर्गी जी को और गौरी लंकेशकर को क्यों मारा आप लोगों ने? क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं अतीकुर भाई, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं? मुझे एक बात बताइए, अफगानिस्तान में बीजेपी आरएसएस वाले मार रहे हैं क्या मुसलमानों को? अरे मुझे बताइए ना, अफगानिस्तान सीरिया में क्या बीजेपी आरएसएस वाले मार रहे हैं? आरएसएस का नाम आ रहा है, इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, इंक्वायरी पूरी नहीं होने दी जा रही है। सर मैं तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं ना सर। नरेंद्र दाभोलकर को इन्होंने मार दिया है, तो आपको अपने घर के मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की अनुमति दे दी जाए। ले लिया आपने, अरे हिंदुस्तान में रहिए ना, अरे आप दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ की बात करिए ना। अरे अतीकुर भाई एक मिनट, आप नाराज हो रहे हैं, आपका ऑडियो खराब हो गया है। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अब बताइए कलीमुल साहब, अंबेडकर जी के इन विचारों में क्या आपका कहना है कि भाई सुधरना ही नहीं चाहता मुसलमान समाज? 35 में, मिड 30s में उन्होंने किताब लिखी थी कि पार्टीशन कैसे होना चाहिए। वो तो चाहते थे कि मुस्लिम इधर चले जाए पाकिस्तान की तरफ और हिंदू इधर रह जाए। उसके बदले उन्होंने बोला था ये तो बोझ बने ही रहेंगे,
ये मेरे विचार नहीं, अंबेडकर जी के थे। हाँ, लेकिन अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, सिर्फ प्रतिज्ञाएं पढ़ दी थी तो पूरे मीडिया ने, पूरे समाज ने हुअल्ला कर दिया था, उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो ये तो आप इज्जत करते हो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, उनकी प्रतिज्ञाओं तक को पढ़ने तक पे जो है पाबंदी है। आप उनके वचन की बात कर रहे हैं, और उनकी क्या प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अंबेडकर साहब की बात मान रहे हो तो ये मानोगे आप? बोलो। हाँ, बिल्कुल मानूंगा, आप 22 बिल्कुल मानूंगा, वो उनका हैं। विचार है, उसका सम्मान होना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं का भी सम्मान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो आपके लिए तो बाइबल, वो आपके लिए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को वो किसी ईश्वर को नहीं मानूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत आप नहीं उसे है। मानते हैं? अंबेडकर जी तो बौद्ध हो गए थे ना, मैं तो मानता हूँ, मानूंगा हमेशा। अच्छा, वो श्री राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ये मानते हैं आप बात? अरे मैं नहीं मानता, अंबेडकर जी मानते थे भाई। अब बस, अब ऐसे ही समझ लीजिए हमें। मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम पे यकीन रखता हूं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि वो हर बात सही कहें। एक जरूरी नहीं है वो इस्लाम के बारे में जो उन्होंने बात कही है वो ठीक जरूरी कही नहीं। है। अंबेडकर जी, जिस तरह से आपको बुरा लग रहा है, आपको अंबेडकर बुरा साहब लग की रहा है। बात, मैंने आपको ये इसी बोला, तरीके से उनकी बात इस्लाम पे apply मैंने नहीं। आपको बोला कि अंबेडकर जी ये बात बोल के गए थे, इसका मतलब जो है हिंदू समाज ये बात नहीं मानेगा। मैंने आपको बोला, आप तो ये कह रहे हैं। आप सुनिए कलीमुल साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुसलमान समाज जो तुर्की में खलीफा बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन कर रहा था, तुर्की के खलीफा, जिससे मुसलमान समाज का हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं, 99.99% लोगों का तुर्की से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो उम्मा है ना, आपका उम्मा, मतलब आपके ये शरियत या इस्लामी कानून जो भी आप कह लें, इसके हिसाब से हलाला, यानी आप अपने ही घर परिवार की माँ, बहनों, बेटी के साथ बलात्कार हो। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अंबेडकर जी ये कह के गए थे कि वो भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं मानते। अरे ठीक है, अंबेडकर साहब ये कह के गए थे, यहां आप विचार नहीं मानते, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विचार मानते हैं अंबेडकर जी का। अब आपके जो ऐतिहासिक ज्ञान है, मैं उसमें जरा वर्णन कर देता हूं कि जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान गुलाम था तो उस वक्त अंग्रेजों की जो टकरार था वो बाकायदा पूरी कॉलोनी थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ इस्लामिक मूवमेंट था। खुद गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इसलिए चूंकि वो इस्लामिक जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल उनके खिलाफ आंदोलन था, खिलाफत मूवमेंट। वो खिलाफत मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं था कि इस्लाम लाना है, खिलाफत मूवमेंट इसलिए था ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। अच्छा। उसके बाद भी जब काकोरी कांड हुआ तो गांधी जी के एक आह्वान पर खिलाफत मूवमेंट इंडिया में खत्म कर दिया गया। आपको मालूम नहीं है इसकी पूरी की बैकग्राउंड? ये नेशनलिस्ट लोगों का मूवमेंट था। इसको मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अजमल खां और ये लोग उसको लीड कर रहे थे, और गांधी जी उनका सबके लीडर थे। लेकिन गांधी जी की एक आवाज में इसको खत्म कर दिया गया। आप एक बिल्कुल नेशनलिस्ट चीज को आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं?